जय हिंद साथियों, गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। आप जानते हैं कि जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं वैसे ही गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। क्यों? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में संविधान लागू हुआ। संविधान हमारे देश की आत्मा है। बिना संविधान के देश नहीं चल सकता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अंततः वह बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे। और किसी भी देश का संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, अंततः वो अच्छा होगा अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे होंगे। साथियों, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, लेकिन जब बात आई कि शुरुआत कहां से की जाए, पहली लाइन क्या होगी, तो ना ही उसमें किसी जाति का नाम लिखा गया, ना ही किसी धर्म का। संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है कि हम भारत के लोग, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था क्योंकि हम सबसे पहले और सबसे अंत में भारतीय हैं। साथियों, पहले राजतंत्र चला करता था। जब राजाओं का शासन था तो सभी को सभी अधिकार नहीं थे, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर हमारे देश का संविधान न लागू होता तो राजतंत्र में जो राजा का शासन होता है, राजा अच्छा हो बुरा हो, वो अपने हिसाब से शासन चलाता है। लोकतंत्र की बात वहां पर नहीं होती है। अगर कोई गाय भैंस चरा रहा चरवाहा है तो वो केवल चरवाहे का काम करता था। सबके अपने वर्ण विशेष के हिसाब से काम बटे हुए थे। हमारे समाज का एक वर्ग गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधकर चलता था, ताकि वो थूके तो उस मटके में थूके और झाड़ू से उसके पैरों के निशान बंद हो सके। संविधान से पहले ये सब था। महिलाओं को अधिकार नहीं थे पढ़ने के। आदिवासी, दलित, इन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सबके काम बटे हुए थे, केवल गुलामी करना। यह सब संविधान से पहले था। आज एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति, महामहिम की कुर्सी तक पहुंच सकती हैं, तो यह केवल संविधान की ताकत है। आज हर किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का आदमी डीएम, एसपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है, तो यह केवल संविधान की ताकत है। राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन संविधान जब लागू हुआ तो देश में लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, जिसमें राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा बनने का हक सबका होगा। अगर आप संविधान की बात करेंगे, इससे मिलने वाले फायदे की बात करेंगे, तो आप जान लीजिए संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान की आलोचना करते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे महान संविधान है और भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर आप इसकी चर्चा पर आ जाएंगे तो कई दिन निकल जाएंगे। हमारे देश के संविधान को बनने में ही 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी को अपना इतिहास पता होना चाहिए कि संविधान क्या है और संविधान लागू न होने पर पहले कैसा था, आपके पूर्वज कैसे थे, क्या आपको अधिकार मिले थे, और आपको अगर कोई अधिकार मिले हैं अब आजाद भारत में, तो वो किसकी बदौलत मिले हैं? वो एक संविधान की ही बदौलत मिले हैं। एक आदमी सफल होता है, डीएम, एसपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी बन जाए,
अपने भाषण में यह कह सकता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ माता पिता गुरु और उसके आशीर्वाद से हूँ। सही बात है, माता पिता का, गुरु का बहुत योगदान होता है आदमी के बढ़ने में, लेकिन सबसे बड़ा अगर योगदान होता है किसी के आगे बढ़ने में, विशेषकर हमारे दलित पिछड़े महिलाओं के लिए, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे संविधान का है। क्योंकि संविधान लागू न होने से पहले सभी को समान न्याय नहीं था, लेकिन आज है, क्योंकि संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान की आलोचना करते हैं। इंदों के साथ मैं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दुनिया के सबसे महान और लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का संविधान लिखा।